नमस्कार बच्चों, एसके पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। रिवीजन टेस्ट का भाग 1 हमने अपलोड किया था, जिसमें 1 से लेकर 50 पॉइंट तक रखे गए थे। ये भाग 2 होगा, जिसमें 51 से लेकर 100 पॉइंट तक जो है रखे गए हैं। तो इनको भी आप तेजी से रिवाइज कर लें, ज़्यादातर तो आपको याद होगा। यदि कुछ विस्मृत हो रहा है तो वो भी याद आ जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। प्रमुख ऑपरेशन और अभियान, यहाँ से शुरू करते हैं। 51वां पॉइंट क्या है? प्रमुख ऑपरेशन और अभियान इसमें है। 2022 में कौन कौन से अभियान हुए हैं? खंजर ध्यान रखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज चतुर्थ, ये भारत और ओमान के बीच जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ है। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ये अमेरिका के गुआम तट पर हुआ है और चूंकि बहुराष्ट्रीय है तो इसमें हिस्सा किसने किसने लिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा व दक्षिण कोरिया की जो है नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। कैच द रेन अभियान, ये राष्ट्रपति महोदय ने वर्षा जल संरक्षण हेतु नई दिल्ली में शुरू किया है। समर्थ अभियान, ये महिलाओं को विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुरू किया है। 2021 में प्रमुख ऑपरेशन या युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए हैं? दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य मालदीव में आयोजित हुआ। ब्लू फ्लैग बहुपक्षीय अभ्यास, ये इजराइल में संपन्न हुआ। इसमें जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका ने हिस्सा लिया। कोंकण शक्ति, भारत, यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ, अरब सागर में। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका में आयोजित हुआ। ऑसिनडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। इंद्र अभ्यास, भारत और रूस के बीच रूस के वोल्गोग्राड में संपन्न हुआ। जायद तलवार अभ्यास, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आबू धाबी में आयोजित हुआ। प्रमुख आयोग व समितियां, इनके बारे में जानेंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक हेतु जांच समिति। अभी आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 5 सदस्यीय थी। और एक समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में गठित की थी, ये समिति 3 सदस्यीय थी। तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक मामले के लिए 2 समितियां बनाई गई। एक इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जो 5 सदस्यीय थी, और एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बनाई जो 3 सदस्यीय थी। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति, ये एनआर नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में बनाई गई। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु आरके मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में। इसमें कुछ प्रमुख सम्मेलन और समारोहों के बारे में ध्यान रखेंगे जो 2022 में आयोजित हुए हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है। इसमें थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। 9वां विश्व जल फोरम सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित हुआ है। विंग्स इंडिया कार्यक्रम हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ है। मेदाराम यात्रा उत्सव, ये तेलंगाना में आयोजित हुआ है। ये
शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति उत्सव है, जो कहाँ पर, तेलंगाना में आयोजित हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 18वां कचाई लेमन महोत्सव ये मणिपुर के कचाई गांव में आयोजित हुआ है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी में आयोजित हुआ है और इसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। पहला अहरबाल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में आयोजित हुआ है। वन ओशन समिट फ्रांस में आयोजित हुई है। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल असम के गुवाहाटी में हुआ है। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन आबू धाबी में आयोजित हुआ है। आबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की। 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गोवा के पणजी में आयोजित हुआ है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलनिपॉन ये जापान में आयोजित हुई है। लॉजिसेम वायु सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स ये मुंबई में आयोजित हुई है। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, इसमें 4 आती हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन, और ये क्रमशः हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, फिर फ्रेंच होती है, फिर विंबलडन और अंत में होती है अमेरिकन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है। पुरुष एकल खिताब जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। महिला एकल जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, तो इसमें आने की संभावना नहीं है, अभी पूरा फाइनल रिजल्ट भी नहीं है उसका। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पूछा जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ग्रीस के यानी यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है। और महिला एकल जीता है चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा और रूस की अनास्तासिया को हराया है। विंबलडन ओपन 2021 विजेता हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविक और हराया है इटली के माटेयो बेरेट्टिनी को। महिला एकल जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने चेक गणराज्य की कैरोलिना को हराकर। अमेरिकन ओपन 2021 का ही ध्यान रखेंगे, जीता है डेनियल मेदवेदेव ने और हराया है नोवाक जोकोविक को। और महिला एकल जीता है एम्मा राडुकान ने, जो यूनाइटेड किंगडम की हैं, और इन्होंने कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराया है। अगले पॉइंट में देखें, 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 ये वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ। इसका विजेता है भारत और हराया है इंग्लैंड को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 78वीं वार्षिक बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड को आईसीसी में शामिल किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीती है। देखें इस पॉइंट में, जिवहाला योजना ये महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों को ऋण हेतु चलाई गई है। ई अधिगम योजना हरियाणा में विद्यार्थियों और अध्यापकों को ई टैबलेट्स प्रदान करने के लिए चलाई गई है। घर घर राशन वितरण योजना ये पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा चलाई गई है। सहाय योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई है। निरामय परियोजना असम में स्वास्थ्य हेतु शुरू की गई है। तेजस्विनी योजना और हौसला योजना जम्मू कश्मीर में 18 से 35 वर्ष की लड़कियों को अपने व्यवसाय हेतु
जम्मू कश्मीर बैंक की इन योजनाओं को निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है। तो तेजस्विनी और हौसला योजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर बैंक की इन योजनाओं को शुरू करने वाली कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों को अपने व्यवसाय हेतु जो भी है हेल्प दी जाएगी। एक सारथी मोबाइल ऐप के विषय में भी ध्यान रखेंगे। ये सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलाया है। सेबी जो शेयर बाजार की संस्था है उसने इसको शुरू किया है। अगले पॉइंट में देखें 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। इसमें आपको ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे इसमें इरफान खान। फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत रहे तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया है गुलाबो सिताबो फिल्म में कार्य करने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का खिताब मिला है तिलोत्तमा सोम को, फिल्म थी सर के लिए। अगला पॉइंट देखें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021। ये दिया गया था फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को और इन्होंने पुस्तक लिखी थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 ये गीतांजलि श्री को मिला है मैनपुरी उत्तर प्रदेश की और इन्होंने पुस्तक लिखी है रेत समाधि। बुकर पुरस्कार 2021 ये डेमन गलगुट को मिला है, दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार हैं और इन्होंने उपन्यास लिखा है द प्रॉमिस के लिए मिला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दिया गया है संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित करने के लिए। संसदीय पुरस्कार 2022 की भी घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष सांसद राज्यसभा के लिए चुने गए हैं डेरेक ओब्रायन टीएमसी पार्टी के। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा के लिए रही हैं वंदना चौहान एनसीपी की। सर्वश्रेष्ठ पुरुष सांसद लोकसभा के लिए असदुद्दीन ओवैसी और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा के लिए लॉकेट चटर्जी टीएमसी की। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर माउजो को मिला है। ये कोंकणी उपन्यासकार है और कोंकणी भाषा भारत में कहाँ चलती है? वो चलती है गोवा में। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 ये मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को, असमिया साहित्यकार है। अगला पॉइंट देखें एबेल पुरस्कार 2022 ये अमेरिका के गणितज्ञ को मिला है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और किसको मिला है 2022 का? डेनिस पार्नेस सुलिवन को। सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी नवल्नी को दिया गया है, ये रूसी विपक्षी नेता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 ये दो भाइयों को मिला है विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल, इन दोनों को दिया गया है। कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वन स्ट्रेप ग्रीनर 2018 में इन्होंने एक युवा संगठन बनाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। कविता संग्रह किसके लिए? मैं तो यही हूँ। 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 अच्युतानंद मिश्र को मिला है। पुस्तक लिखी है इन्होंने कोलाहल में कविता की आवाज़। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 ये मिला है एम मुकुंदन को, मलयालम साहित्यकार हैं और पुस्तक लिखी है दिल्ली ए सोलिलोकी, इसके लिए मिला है। अगला पॉइंट देखें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं, इनको ध्यान रखेंगे। गुलमर्ग ये चर्चा में रहा था, बारामूला जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर के और विश्व का सबसे बड़ा
इग्लू कैफे यहाँ पर खोला गया है। लोंगोवाला राजस्थान के जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज खादी का बना, वजन था जिसका 1400 किलोग्राम, लंबाई थी 225 फीट और चौड़ाई थी 150 फीट। इतना बड़ा ध्वज लोंगोवाला में फहराया गया। हिमाचल प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। माणा गांव ये चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। पुडुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और क्यूबा 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना है। कौन सा? क्यूबा। वैक्सीन कौन सी लगाई गई है? सोबेराना 2 वैक्सीन। अगला पॉइंट देखें, इसमें प्रमुख चर्चित व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं 15 मई 2022 को, और शायद 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? 4 मई 2022 को। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं 1 मई 2022 को। जनरल मनोज सिंह पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष 30 अप्रैल 2022 को। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार 21 अप्रैल 2022 को बने हैं। सतीश महाना 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। माधवीपुरी बुच ये सेवी की 10वीं अध्यक्ष बनी हैं। जिया रॉय पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली 13 वर्षीय छात्रा हैं मुंबई की। डॉक्टर एस सोमनाथ आपको मालूम है इसरो के अध्यक्ष हैं। 14 जनवरी 2022 से अलका मित्तल ONGC की अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। कुछ और नाम ध्यान रखेंगे। अभिनेता दिलीप कुमार, इनका निधन हो गया है 7 जुलाई को। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। बिरजू महाराज ये कथक नर्तक, इनका भी निधन हुआ है। लता मंगेशकर 6 फरवरी को इनका निधन हुआ है। जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में इनका निधन हुआ है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और NV रमना ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देखें जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO नए। रेबेका ग्रिंसपन अंकटाट की पहली महिला महासचिव। रेबेका ग्रिंसपन कहाँ से हैं? तो ये कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री। केंटेजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं। नप्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। एंडी जेसी अमेजन के CEO। गैब्रियल बोरिका चिली के राष्ट्रपति। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। अगला पॉइंट देखें, ऑपरेशन गंगा। भारतीय वायुसेना ने जो भी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया है। प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं इस पॉइंट में, इनको ध्यान रखिएगा। लामितीय अभ्यास ये भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है, सेशल्स में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित हुआ है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। सिलिनेक्स अभ्यास ये भारत श्रीलंका के बीच विशाखापत्तनम व बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। धर्मगार्जन अभ्यास भारत और जापान के बीच कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ है। ये बेलगांव वही हैं जहां पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सन था 1924, बेलगाम कर्नाटक। ठीक है। मालाबार अभ्यास भारत
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के मध्य हुआ है और कहाँ पर, फिलीपींस सागर में। इस पॉइंट में सेवा मुक्त हुए नौसेना के जहाज़ों के विषय में ध्यान रखेंगे। दो नौसेना के जहाज़ सेवा मुक्त हुए हैं, एक INS खुकरी और दूसरा हुआ है INS राजपूत। पहले INS खुकरी के विषय में जानते हैं। 23 दिसंबर 2021 को ये सेवा मुक्त हुआ। भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्वेंट था। 23 अगस्त 1989 भारतीय नौसेना में ये शामिल हुआ था। INS राजपूत के विषय में ध्यान रखेंगे। 21 मई 2021 को ये सेवा मुक्त हुआ। इसका निर्माण तत्कालीन USSR में हुआ था। USSR और USSR में कहाँ पर हुआ था, तो यूक्रेन में हुआ था, जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। INS राजपूत का रूसी नाम नादेजनी था, जिसका अर्थ आशा होता है। 4 मई 1980 को ये नौसेना में शामिल हुआ था। इसका आदर्श वाक्य था, राज करेगा राजपूत। इस पॉइंट में नौसेना में शामिल हुए नए जहाज़ के विषय में ध्यान रखेंगे। 2 जहाज़ शामिल हुए हैं, एक INS विशाखापत्तनम और एक INS तुसील। INS विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से इसका नामकरण हुआ है। भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। INS तुसील 28 अक्टूबर 2021 को इसका जलावतरण कालिनिनग्राद रूस में जो है हुआ है। तुसील संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा कवच। 1997 में भारत रूस के मध्य समझौते के तहत INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS तरकस, INS त्रिखंड, INS तुसील और INS तमला, ये जो हैं जहाज़, ये सब रूस के भारत को, इनमें से 6 तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकस और त्रिखंड ये भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। और अभी 7वां हुआ है तुसील और एक अंतिम बचा है तमला। ये 8वां होगा जो शामिल होगा। 78वें पॉइंट में देखें 52वां बाघ अभ्यारण्य। ये रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में बूंदी जिले में है। किस जिले में है, बूंदी जिले में। इसके विषय में ध्यान रखिएगा, बात आ रही है। हालांकि 52 ही टाइगर रिजर्व हैं इस समय भारत में और 52वां बना है रामगढ़ विषधारी, लेकिन 13वीं की बात थोड़ी सी आ रही है। कभी बाय द वे संज्ञान रखिएगा, अभी बना है या नहीं ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ है के तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। ये थोड़ा संज्ञान में रखिएगा, अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसके विषय में जानेंगे। तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। डुगोंग है क्या, एक स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं। 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल। यूनेस्को की 44वीं बैठक चीन के फुझोऊ में आयोजित हुई। इस बैठक में विश्व भर के कुल 34 नए स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। इनमें भारत के 2 नए स्थल, एक रामप्पा मंदिर तेलंगाना का और धोलावीरा गुजरात का, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये 2 विश्व धरोहर सूची में भारत की तरफ से शामिल हुए। इस सूची में कुल भारतीय स्थल अब 40 हो गए हैं। वर्तमान में 167 देशों के कुल 1154 स्थल इस सूची में शामिल हैं। पॉइंट देखें, सांस अभियान। ये अभियान जो है कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है 20 अप्रैल 2022 को। तो कर्नाटक में
शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कौन सा सांस अभियान, शुरुआत 20 अप्रैल 2022 को। अगला पॉइंट देखें, अरावली जैव विविधता पार्क, ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला OECM स्थल घोषित हुआ है, अर्थात अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अर्थात अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन आपूर्ति करता है। दिल्ली NCR का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, और इस समय दिल्ली NCR में भारत के कुल 23 जिले शामिल हैं। 23 जिले में से 2 जिले राजस्थान से हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश के और 13 जिले हरियाणा के। तो दिल्ली NCR में टोटल 23 जिले शामिल हैं, 2 राजस्थान, 8 यूपी से और 8वां बना है शामली शामिल हुआ है इसमें, और 13 जिले हैं हरियाणा के। भारतीय रामसर स्थल के विषय में भी ध्यान रखेंगे। रामसर सूची में भारत के 49 स्थल शामिल हो गए हैं। तो रामसर सूची, रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पर एक जो है समझौता हुआ था, स्थल भारत के शामिल हुए हैं 49। 48वां स्थल भारत का खिजाडिया वन्यजीव अभ्यारण्य है जो जामनगर गुजरात में है, और 49वां बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। भारत का पहला सीवीड पार्क, इसके विषय में भी ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। सीवीड लाल हरे भूरे शैवाल होते हैं। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। प्रथम मलेरिया रोधी टीका कौन सा बना है? मास्क्यूरिक्स। इसको बनाने वाली ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, इसने इसको बनाया है। अगले पॉइंट में ध्यान रखेंगे, मलेरिया मुक्त देश हुआ है चीन, और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हुआ है गोवा। डेविड बेनेट के विषय में भी ध्यान रखेंगे। सुअर के हृदय का सफल प्रत्यारोपण मेरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों द्वारा जनवरी 2022 में किया गया। यहाँ के होना चाहिए था, के डॉक्टरों द्वारा जनवरी 2022 में किया गया। जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक विषम जात प्रत्यारोपण है। पहली बार 1980 में एक बच्चे के अंदर बबून का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। हालांकि 21 दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और डेविड बेनेट 57 वर्षीय अमेरिकी, इनकी भी मृत्यु हो गई है। अगला पॉइंट देखें, भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र 15 जनवरी 2022 को हैदराबाद में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र है। अगला पॉइंट देखें, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र। सीडेक संस्थान पुणे द्वारा इसे बनाया गया है। रुद्र राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तृतीय चरण का हिस्सा है। रुद्र सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। अगला पॉइंट देखें, टॉप 500 सूची, ये सुपर कंप्यूटरों की सूची है। फुगाकू जापान का प्रथम द्रुततम, विश्व का प्रथम द्रुततम मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इस समय दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है? जापान में, जिसका नाम है फुगाकू। दूसरे स्थान पर है समिट अमेरिका का, तीसरा स्थान सिएरा अमेरिका, चौथे स्थान पर है सनवे टेबुलाइट चीन, और 5वें स्थान पर है पर्ल मोटर अमेरिका। ये जो टॉप 500 सूची जारी हुई है, इसमें भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। पहला है परम सिद्धि,
जो 102वें स्थान पर है, प्रत्यूष 121वें और मिहिर 228वें स्थान पर है। परम प्रवेगा ये भी सुपर कंप्यूटर है। इसके विषय में देखें, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में फरवरी 2022 में इसे लगाया गया है। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इसकी क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। सीडेक संस्थान पुणे द्वारा ये भी बनाया गया है। परम गंगा आईआईटी रुड़की में 7 मार्च 2022 को स्थापित सुपर कंप्यूटर है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अगला पॉइंट देखें, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगाई। इसके विषय में क्या क्या ध्यान रखना है। 11 मई 2022 को ये रोक लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से या किसी और तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी है। इंग्लैंड से ही यह कानून भारत में आया है। 1860 में आईपीसी लागू की गई। आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। 1870 में इसमें एक संशोधन कर धारा 124A जोड़ी गई। अर्थात यह कानून, राजद्रोह कानून जो है वो भारत में 152 वर्षों से लागू है। इस धारा का प्रयोग अंग्रेज स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और गिरफ्तार करने के लिए करते थे। अगला पॉइंट देखें, लिथुआनिया में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अप्रैल 2022 को मंजूरी दी है। लिथुआनिया बाल्टिक देश है। बाल्टिक क्षेत्र में यह भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। अगला पॉइंट देखें, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग रिपोर्ट, ये अभी जारी हुई है। रंजना प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अब जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव आसान हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं। इस रिपोर्ट से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं, अर्थात 83 सीटों से अब बढ़कर 90 सीटें हो जाएंगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में। 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा की सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में 87 थी, जिनमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गईं, जो बढ़ने के बाद 7 सीटें बढ़ने के बाद 90 हो जाएंगी। लोकसभा सीटों में भी फेरबदल किया गया है। अब कश्मीर व जम्मू दोनों संभागों में 2.5 लोकसभा सीटें, अर्थात कुल 5 सीटें लोकसभा की होंगी। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। पहले जम्मू संभाग में उधमपुर और डोडा व कश्मीर संभाग में बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर की सीटें थीं। अब प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें शामिल होंगी। अगला पॉइंट देखें, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55%, तापीय ऊर्जा 43% और परमाणु ऊर्जा 2% इसका योगदान है। तो 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली गांव में मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को 500 किलोवाट का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसी के साथ पल्ली देश की पहली कार्बन यानी न्यूट्रल पंचायत बन गई है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है।
कौन सी? पल्ली पंचायत। और पल्ली पंचायत कहाँ है? पल्ली गांव है सांबा जिले में, जम्मू। अगला पॉइंट देखें, विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन को मंजूरी दी है। अप्रैल 2022 में ये मंजूरी मिली है। भारत में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं। इनमें 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। इस मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाना है। अगला पॉइंट देखें, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक ने इसे जारी किया है। बड़े राज्यों में शीर्ष पर केरल है और सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, बड़े राज्यों में। इस इंडेक्स में यदि हम शीर्ष 3 बड़े राज्य देखें तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना रहे हैं। अगला पॉइंट देखें, भारत के 2 समुद्र तट कोवलम और ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। तमिलनाडु का कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी का ईडन समुद्र तट, इन दोनों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। अब भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यह प्रमाण पत्र देती है। ब्लू फ्लैग प्रमाण 33 मानदंडों के आधार पर मिलता है। अगला पॉइंट देखें, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। क्या क्या ध्यान रखना है? वर्चुअल माध्यम से 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुआ। मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसकी थीम रखी गई थी, एक लचीला क्षेत्र की और समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग। 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी देगा। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें 7 देश कौन से शामिल हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको तेज़ी से रिवीजन कर लें, 1-2 बार सुन लें, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।